और मेरे स्वर्ग के पिता, हम फिर से इकट्ठे तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी आराधना के लिए मेरे पिता हम जानते हैं हम यहाँ आए हैं मेरे पिता तेरे वचन को सुनने के लिए मेरे पिता। हम यहाँ आए हैं कि प्रभु कि हम तेरी आराधना कर पाए हैं, जितना भी हमें टाइम मिले हम तेरी उपस्थिति में गुजार पाए मेरे पिता, हम तेरी उपस्थिति में हो पाए मेरे पिता, हम तेरी प्रेजेंस को देख पाए मेरे पिता। ओ प्रभु सारी महिमा तुझे मिले, मुझे बोलने में सामर्थ्य दे। मेरे भाइयों को जो आए प्रभु पठानकोट से और मेरे पिता पंजाब से मेरे पिता, तू उनको भी बहुत सारी आशीष देना, और सभी भाई बहनों को जो यहाँ पे है मेरे पिता, तू हर एक को टच किया, हर एक को छुआ प्रभु, तेरा धन्यवाद। और जैसे तू गीत प्रभु भजनों में हमारे साथ था, जबकि सॉन्ग रीडिंग में हमारे साथ था, होने दे जब मैसेज आगे जाता है तो यहाँ भी हमारा साथ होना, जब ये मैसेज प्रीच किया जाता है मेरे पिता, मैं जानता हूँ प्रभु तूने कहा प्रभु तेरा वादा है कि बोलने वाले तुम नहीं बल्कि पिता का आत्मा होगा। मैं बस उसी पे निर्भर हूँ मेरे पिता कि वो आत्मा आए मुझसे बातें करे मेरे पिता, और अपने लोगों से मेरे द्वारा बातें करे मेरे पिता। तू दया कर, तू रहम कर, हर एक को टच कर, हर एक को छू, तेरे ही नाम को महिमा मिले। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जलाली नाम में मांगते हैं, हालेलुया हालेलुया। और हम सब निकालेंगे लूका की अंजील उसका 2 अध्याय और उसका 1 से 20 तक। 2 लूका की अंजील और उसका 2 अध्याय और उसका 1 से लेके 20 आयत तक। उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब किब्रनियुस सीरिया का हाकिम था और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। सो जोसेफ भी इसलिए कि वे दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहां रहते हुए उसके जन्ने के दिन पूरे हुए और वे अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट कर चरने में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और ये कहते दिखाई दिया कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वे प्रसन्न हैं शांति हो। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरिये ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर ये बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। किसने बताया है? प्रभु ने। और अच्छा, प्रभु यहाँ पे उन्हें बता भी रहा है और प्रभु वहां चरनी में भी है। आप समझे इसे? प्रभु चरनी में भी है और प्रभु बता भी रहा है। हालेलुया। आगे जब स्वर्गदूत के पास उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने वे बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की, और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडरियों ने उनसे कही आश्चर्य किया। परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही, और गडरिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। आमीन, हालेलुया। ऐसे ही पढ़ेंगे एक और आयत बस, लूका 10 और उसका 21। लूका और उसका 10 अध्याय और उसकी 21 आयत। उसी घड़ी वे पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया और कहा, हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा
और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगता है। आमीन। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष हो। आप सब बैठ सकते हैं। जैसे कि हम बैठते हैं, सब प्रभु को महिमा की तालियां देंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो कितने खुश हैं? कितने प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए हम सब एक बार जोर से ताड़ी मार सकते हैं, हाथ ऊपर करके, ताकि आप थोड़े एक्टिव हो जाएं। आप देखें, हालेलुया। और बड़ा सबको अजीब लग रहा होगा, काफी मेरे को लगता है हमसे ज्यादा बाकियों सबको लग रहा होगा कि ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे। नहीं, लेकिन हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। हालेलुया। अच्छा, उन्हें पता है कि ये क्या करेंगे, उन्हें पता है ये क्या करने आए हैं। नहीं, हालेलुया। और हम जानते हैं हम यहाँ पे क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं, लेकिन नबी कहता है इससे अच्छा कि क्रिसमस एक सेलिब्रेशन का दिन होता, मनाने का दिन होता, वो एक आराधना का दिन होता तो ज्यादा अच्छा था। नहीं, और मैं उस पर ज्यादा बात करूंगा नहीं, मुझे लगता नहीं कि मुझे ये बताने ये चीजें आपको जरूरत है कि हम यहाँ पे क्या कि ये कोई दिन, क्योंकि बाइबल बताती है 25 दिसंबर कोई भी यीशु मसीह का परफेक्ट कोई बर्थडे या उसकी डेट नहीं दी है, जबकि बाइबल बताती है वो अप्रैल था। और हम जानते हैं कैसे कॉन्स्टेंटाइन राजा ने ये सब किया, और यहाँ पे एक 5 दिन का जो उनका महत्व था या पर्व था उसको चेंज किया गया, जो सूर्य देवता के जन्मदिन में उन्होंने मसीह के जन्मदिन को SON गॉड कर दिया, SUN से, SUN सूरज सन, उसको चेंज किया पुत्र के दिन में SON। नहीं, और यहाँ पे हम कोई सूर्य देवता नहीं, बल्कि उसी पुत्र के दिन को मनाने, और हम उसके पुत्र के दिन को हर संडे मनाते हैं यहाँ पे। हालेलुया। दुनिया क्या कर रही है, दुनिया से हमें कोई लेना देना नहीं, ना हम दुनिया के हैं। बाइबल कहती है हम दुनिया में रह के भी दुनिया के नहीं हैं। हालेलुया। ये जो सब चीजें हैं, जो भी आज समाज, कम्युनिटी, धर्म, रिलीजन, क्रिश्चियनिटी जो भी कर रही है, आप जानते हैं उसका बाइबल से कोई भी लेना देना नहीं। हालेलुया। और हमें सिर्फ एक मौका चाहिए और एक छुट्टी चाहिए कि हम मीटिंग कर पाए। नहीं, हालेलुया। अगर यही छुट्टी 24 को होती तो यहाँ मीटिंग 24 को होती, यही छुट्टी 26 को होती तो ये छुट्टी, पर इनके कारण, इनका प्रभु धन्यवाद इनका कि इनके कारण ये 25 को होती है और हमारी मीटिंग हो पाई कि हम यहाँ पे हो पाए। नहीं, क्रिसमस का जो भी चीज़ें, जो भी प्रॉम्प्ट या प्रोडक्ट्स मिलते हैं या बिकते हैं, उसका कोई भी क्रिसमस से लेना देना, चाहे वो क्रिसमस ट्री हो, क्रिसमस स्टार हो, क्रिसमस केक हो, क्रिसमस रैली हो, क्रिसमस का सेंटा क्लॉस हो, कैरल सिंगिंग हो, उसका कोई भी लेना देना बाइबल से है। और जिसका है वही गायब है। जाओ सारे जगत में सुसमाचार का, बाकी सब है और वही नहीं है जो होना चाहिए। पर जब सब, नबी कहता हर तरफ गलत होगा तो कहीं ना कहीं तो कोई चीज होगी जो सच्ची होगी। नहीं, हर तरफ ये नहीं है कि आप गलत ही पाएंगे, कहीं ना कहीं तो होगा जहां आप सच्चाई पाएंगे। और हम जानते हैं कि हमें इन्हीं रीति रिवाजों और इन्हीं सब मिक्स चीजों और दोगली चीजों से बाहर निकाला गया है एक संदेश के द्वारा, और वो संदेश इस युग के नबी का था। नबी कहता है पर लोग जानते हैं कि वो क्या करेगा, लोग जानते हैं उसने क्या किया है, पर वो इससे चूक करेंगे कि वो क्या कर रहा है। वो जानते हैं मसीह आया था, वो जानते हैं मसीह आएगा, पर इससे चूक कर गए कि मसीह आया है इन दिनों में। हालेलुया। नहीं, और कितनी अच्छी और क्या कहते हैं उसे, आनंद की बात है ये। जैसे हम आगे जाएंगे आप समझेंगे इसे कि हम ये सब चीज़ें थी जो ये कभी भी बाइबल की आज्ञाएं और बाइबल की टीचिंग्स और बाइबल की चीज़ें नहीं थी। ये जो भी चीज़ें थी ये मनुष्य की द्वारा बनाई गई चीज़ें थी, और बाइबल कहती है इन्हें ऐसा सिखाया गया मानो ये परमेश्वर का आज्ञा है। कितनों ने पढ़ा है? ये मनुष्य की शिक्षाओं को ऐसे सिखाते हैं मानो कि ये परमेश्वर की आज्ञा, और जो परमेश्वर की आज्ञा हैं उन्हें टाल देते हैं। आप मेरी बात समझे? उन्हें टाल देते हैं और मनुष्य की शिक्षाओं को ऐसे बताते हैं कि मानो ये परमेश्वर की आज्ञा। अगर आपने ये नहीं किया तो आप नरक में हैं। हमें करने की, और इनको
हम करेंगे तो जाएंगे, ये इनका ये मानना है, और इनको करने की जरूरत नहीं है नरक में जाने के लिए, ये ऑटोमेटिकली वही है। ये अपने पास इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि वो खींचना चाहते हैं कि जहां वो हैं, पर इन दिनों में हमारे पास एक खिंचाव है जो हम अपनी तरफ खींच रहे हैं इनको, जहां हम हैं। इससे हम किसी मनुष्य की आज्ञाओं के पीछे नहीं है, हमारे पास परमेश्वर का वचन है इन दिनों में, जो हमें एक नबी के द्वारा और एक मैसेज के द्वारा और बाइबल के द्वारा दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। जो कितने खुश है इसलिए। और हमने देखा, और मैं एक विषय लेना चाहता हूं, अब तक का सबसे महान संदेश कि मसीहा धरती पर है। इससे बड़ा संदेश इस युग में या पूरी हिस्ट्री में, पूरे इतिहास में कभी भी नहीं आया। अब तक का सबसे महान संदेश कि मसीहा धरती पर, और यही एक्चुअल में क्रिसमस मैसेज है कि मसीहा धरती पर। आप देखें उस इवेंट को जो हुआ, उस वाक्या को जो वहां हुआ, और ये वाक्या ये था कि प्रभु यीशु मसीह पैदा आया और पृथ्वी पे आया। इससे महान वाक्य, इससे महान इवेंट पूरी दुनिया में ना उससे पहले कभी हुआ, ना इससे बाद। अगर कोई इवेंट अभी बाकी है सबसे महान इसके बाद, तो वो सिर्फ कलीसिया का रैप्चर है। अगर कोई महान इवेंट रैप्चर से पहले पूरी पृथ्वी पर, पूरे इतिहास में शुरू से लेके अब तक हुआ, और वो इवेंट था, नबी कहता द ग्रेटेस्ट इवेंट वो था यीशु मसीह का जन्म होना। ये एक मामूली चीज नहीं थी, ये था कि जब यहोवा परमेश्वर, बाइबल कहती है, देहधारी हो रहा था। यहोवा परमेश्वर बालक बन के धरती पर है। मैं 25 दिसंबर की बात नहीं कर रहा, यीशु मसीह के जन्म की बात कर रहा हूं। मेरी बात समझे आप? ये जन्म ऐसा था जिसने हिस्ट्री चेंज की। ये जन्म ऐसा था जिसने टाइम को चेंज कर दिया। इससे पहले जितना भी आप पढ़ते हैं, अगर कोई आप स्कूल कॉलेज में हिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो आप पाएंगे जब यीशु मसीह पैदा हुआ उससे पहले जितना भी था वो बीसी कहलाता था, बिफोर क्राइस्ट। और यीशु मसीह के आने के बाद वो चेंज हुआ, एडी चेंज हुआ। वो एडी में बदला प्रभु के साल में, प्रभु के टाइम में। आप सोचे इसे, ये जन्म मामूली नहीं था, इसने टाइम को चेंज किया। आप देखिए, ये जन्म बताता है कि पुराना नियम कहां खत्म होगा, नया नियम कहां शुरू होगा। ये क्रॉस ओवर था, पार करना था नए नियम से पुराने नियम में, पार करना था टाइम के चेंज होने से, ये पार करना था हिस्ट्री, पूरी इतिहास में जितनी भी मानव जाति पे आई इस पृथ्वी पे, सारी पुराने नियम की भविष्यवाणियां पूरी हो रही थी एक इवेंट में। क्यों? बाइबल कहती है, कितनों को याद है, मैं थोड़ी थोड़ी याद कराता हूं आपको। मूसा ने कहा था कि मेरी तरह वो एक नबी को, मिका 5 में लिखा है छोटे बैथलम, तू क्यों इतना वो उदास है या क्या है, लेकिन तेरे से ही इज़राइल का राजा आएगा जो सब पे प्रभुता करेगा। यशाया कहता है कुंवारी गर्भ, क्या नहीं? बाइबल कहती है फिर एक जगह कि वो इज़राइल में एक तारे को उत्पन्न करेगा, याकूब के तारे को, और हम जानते हैं वो तारा और कोई नहीं, प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि याकूब का तारा और कोई नहीं, वो भोर का तारा है। नबी कहता है वो घाटी का शोषण है, शरौन का गुलाब है, वो अल्फा और ओमेगा, वो आदि और अंत है, वो शांति का राजकुमार है। बाइबल ये सब चीजें कहां पूरी हो रही थी? एक इवेंट में, कि परमेश्वर खुद यहोवा मनुष्य का खाल लेकर, मनुष्य की चमड़ी लेकर पृथ्वी पे आ रहा है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, वही वचन देह था। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं इसे? और वो मामूली था, वो था यहोवा परमेश्वर। बाइबल कहती है गॉड वॉज मैनिफेस्टेड इन फ्लेश, परमेश्वर देह में प्रकट हुआ। किसी ने परमेश्वर को नहीं, पर एक लौते पुत्र ने उसे प्रकट किया जो उसकी गोद में है। हालेलुया। बाइबल कहती है वो अगम्य परमेश्वर था, और ये उस अगम्य परमेश्वर का प्रतिरूप था। आपको क्या लगता है कि वो चरनी में क्या था? वो यहोवा परमेश्वर था। वो चट्टान थी जिसके बारे में दाऊद बात कर रहा था,
वो आग का खंभा था जिसे मूसा से मिल रहा था। हालेलुया। जिन्हें विश्वास करते हैं, वो कौन था? यहोवा परमेश्वर। यहोवा एक बच्चा बन के मरियम की गोदी में, मरियम उसे चूम रही है। सोचिए, वो महान परमेश्वर जिसको कोई देखता तो बाइबल कहती है वो इतना हम्बल हुआ, इतना नम्र हुआ, इतना लो बना, इतना कम हुआ कि अब वो गोद में खेल रहा है। नबी कहता है इतना नीचे वही हो सकता है जो महान है। और आपकी नम्रता, आपकी हलीमगी बताती है कि आप कितने महान हैं। आपकी नबी, इसलिए तो नबी कहता है कि आपकी गवाही से ज्यादा आपका जीवन ज्यादा ऊंचा बोलता। जब आपका जीवन बोले और आपकी गवाही बोले, आपका जीवन आपकी गवाही को खा लेगा। आपका जीवन ज्यादा ऊंचा बोलता है बिना शब्दों के। गूंगे बहरे भी समझ सकते हैं इसे। क्या पता आपकी गवाही कई लोगों को ना समझ आए, लेकिन आपका जीवन ज्यादा ऊंचा बोलता है जो सब समझते हैं। हालेलुया, हालेलुया। नहीं, हम, मुझे लगता है अच्छा जा रहे हैं हम, और हम एक एक स्टेप लेके जा रहे हैं। वो यहोवा परमेश्वर था जो गोद में आया, वो उद्धार करता है। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए बच्चा कौन? वो उन्होंने सोचा ये लग तो नहीं रहा, सोचा नहीं, उद्धार करता था। शमौन को बताया गया कि जब तक तू उसे नहीं देखेगा तू, और एक छोटा बच्चा मरियम की गोद में, और वो कह रहे हैं आज मेरी आंखों ने किसको देखा? उद्धार को। वो छोटा बच्चा उद्धार करता था। अभी उसने लहू नहीं बहाया, उसने वचन नहीं प्रचार किया, अभी उसने बपतिस्मा भी नहीं लिया, अभी उस सेवकाई के लिए वो अभिषिक्त भी नहीं किया गया, तब भी इतना सामर्थ्य था कि वो किसी का उद्धार कर पाए। वो छुड़ाने वाला, हमारा छुड़ाने वाला निकट कुटुंबी वहां पैदा हो गया। हमारा सब कुछ जो था वो वहां था, मरियम की गोद। कितना हम्बल, कितना नम्र हमारा परमेश्वर था। और पैदा कहां हुआ? हालेलुया। शहर कौन सा? बैतल। देखिए, ये कहीं थे, क्योंकि मेरे को लगता है लोगों की बातों के कारण या कुछ चीजों के कारण कहीं चले गए थे। पर परमेश्वर ने ऐसा प्लान बनाया। राजा हुक्म निकालता है कि सबके नाम लिखाई होगी, और जितने जितने, जैसे वोट डालना हो, आप कहीं भी वोट, आपको वापस आना पड़ता है वोट डालने के लिए। नाम लिखाने के लिए इनको वापस आना था जहां के ये थे, जहां के ये रहने वाले थे, लोकल थे। और लोकल थे कहां के? बैतल। क्यों? क्योंकि वचन में था कि बैतलहम से राजा आएगा, और परमेश्वर को प्लान करना था कि वचन उसका पूरा हो। और आप कहां जा रहे हैं, या मरियम और यूसुफ कहां पहुंच गए, इससे लेना देना नहीं है। परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने के लिए कुछ भी करेगा, पर उसका वचन कभी टल नहीं सकेगा। योना को कहा तू कहां जाएगा, गया कहां वो, और पहुंचा कहां? फिर नींद में। परमेश्वर का वचन टल नहीं सकता। जब उसने बोला है आप कहां जा रहे हैं, आप किस रास्ते को लेंगे, पहुंचेंगे वहीं जहां लिखा हुआ है, और परमेश्वर ने सोच लिया है। हालेलुया। अगर आप चुने गए हैं और आपको लिखा गया है, आपके बारे में सोचा गया है कि आप दुल्हन हैं, आप उसके बेटे और बेटियां हैं, आपका ही रैप्चर होगा। इससे लेना देना नहीं आप कहां भाग जाए, कहां चले जाए, या 10 साल या 7 साल आप घर पे बैठे रहे, आपको वापस खुदा वहीं लाएगा जहां के लिए आप चुने गए हैं। हालेलुया। और ये बताता है कि आपका चुनाव किया गया है, ये बताता है आपका नाम लिखा गया है। कौन से हिस्से में? लहू वाले हिस्से में, नॉर्मल हिस्से में नहीं किताब के। नॉर्मल हिस्से में पिछले आत्मा देखा, मैंने संडे को देखा, नॉर्मल हिस्से में तो मूर्ख कुंवारियों का नाम भी है, उनको बाद में वो भेड़ बनेंगी और बाद अनंत जीवन मिलेगा, लेकिन आप नहीं। आप लास्ट में भेड़ नहीं, आप भेड़ों का न्याय करने वाले हैं, आप बकरियों का न्याय करने वाले हैं, आप सिंहासन पे बैठ के न्याय करेंगे, क्योंकि आपका नाम लहू वाले हिस्से पे है, आपका नाम लहू में है, और लहू 7 सद्गुण है, इसलिए आपका नाम 7 आत्माओं में है। किताब क्या है? 7 आत्मा है। हालेलुया। क्या ही मैसेज है ये। आप जहां मर्जी जाए, देखिए
मेरी बात सुनिए, अगर आपका नाम किताब में है, आप इस संदेश से पीछा नहीं छुड़ा सकते, आप इस मैसेज से पीछा नहीं छुड़ा सकते। आप ये नहीं कह सकते मैं नहीं आ सकूंगा, मैं नहीं करूंगा, नहीं नहीं नहीं, आप पीछा नहीं छुड़ा सकते। क्यों? क्योंकि आपने इस मैसेज को नहीं पकड़ा, इस मैसेज ने आपको पकड़ लिया है। अगर आपका नाम नहीं है तो आप जितना मर्जी आना भी चाहें, आप नहीं आ पाएंगे। और अगर नाम है तो आप पीछा भी छुड़ाएं फिर भी आएंगे, क्योंकि आप चुने गए हैं। हालेलुया। नहीं, पतरस जितने मरी बार इनकार कर दे, वो जितनी मर्जी वो बाहर इनकार करे, लेकिन वो पीछा नहीं छुड़ा सकता। मैसेज घूम फिर के वापस उसके पास आएगा ही आएगा और पूछेगा बता तू प्यार करता है कि नहीं करता, और मैसेज इन दिनों में वापस आएगा ही आएगा। आप घर पे बैठे हैं, आप संस्थाओं में हैं, आप नशे में वापस चलेंगे, आप किस कहां भी हैं, मुझे लेना देना नहीं है। ये मैसेज अगर आप चुनेंगे वो आएगा वापस और आपको जवाब देना है इसका। आप इस मैसेज से पीछा नहीं छुड़ा सकते। और अगर आप चुनेंगे नहीं है तो आप मैसेज पे आना भी चाहे तो आप नहीं आ पाएंगे। आप कहें मैं तो बैठा हूं भाई 10 साल से, लेकिन लास्ट टाइम पे जब रैप्चर होगा आप बाहर निकलेंगे, क्योंकि वही नाम जो किताब में वही छुड़ाए जाएंगे। आप पास्टर को धोखा दे सकते हैं, माइकल को नहीं, लेकिन बाइबल कहती है माइकल किताब लेके खड़ा होगा और हर एक उन नाम को छुड़ाएगा जो किताब में लिखा। और यूसुफ को, मरियम को वहां आना था क्योंकि वचन, क्योंकि बैथलहम का मतलब है परमेश्वर के रोटी का घर। हालेलुया। और यीशु मसीह कहता मैं जीवन की, तो उसे आना कहां था? बैथलहम। वह यरूशलेम में नहीं जा। नबी का मैसेज है, क्यों छोटा? आप पढ़ना, क्यों छोटा बैथलहम? नबी कहता यरूशलेम था जहां हैकल थी, वहां शीलो था, बहुत बड़ा शहर था, बहुत भी अच्छे अच्छे शहर थे। दूतों वाला शहर कफरनहूम था, शीलो था, यरूशलेम था, और भी बड़े अच्छे शहर थे, पर एक छोटा बैथलहम ही क्यों चुना गया? जब उसकी इच्छा हुई, उसका चुनाव हुआ तो उसने बैथलहम चुना। उसने यरूशलेम को इधर किया, शीलो को इधर किया, कफरनहूम दूतों वाले शहर को इधर किया, और चुना गया बैथलहम। आज कहते हैं अच्छा तुम्हारा छोटा सा ग्रुप है, छोटा सा झुंड है, छोटा सा चर्च है, और परमेश्वर तुम में ही क्यों आएगा? मुझे नहीं पता, पर यही छोटा बैथलहम चुना गया है। यरूशलेम को साइड किया उसने शीलो को साइड किया, पर छोटे बैथलहम को चुना कि मैं तुझ में आऊंगा, क्योंकि इजराइल का राजा यहीं से आएगा। तो आप खुश नहीं है? हालेलुया। है छोटे झुंड, क्योंकि पिता को अच्छा लगा है कि राज्य, हालेलुया हालेलुया। आप इसे समझें, छोटा बैथलहम ही क्यों? क्योंकि तभी तो वो कहता है कि मनुष्य के, क्योंकि वो मनुष्य के पुत्र का प्रकटीकरण था, और उसने कहा मनुष्य के पुत्र की मांस सचमुच में खाने की वस्तु, और उसका लहू सचमुच में पीने की वस्तु। हालेलुया। आप समझे इसे? हालेलुया। हम सब प्रभु की महिमा की तालियां देंगे जोर की एक बार। हालेलुया। और कैसे पहुंचे? आप शुरू से देखिए उसका। यशायाह ने क्या है? कुंवारी औरत नहीं, कुंवारी औरत नहीं, ये नहीं लिखा एक शादीशुदा कुंवारी घर। और तब तो यशायाह की मानी नहीं, लेकिन बाद में मैसेज किया आगे। हालेलुया। कितने सुन रहे हैं? कितनों को अच्छा लग रहा है? कितने? मैं चाहता हूं कि आप सुने इसे, बहुत जरूरी है, सिंपल है। मुझे नहीं लगता क्योंकि गहरी बातें हो रही हैं, ये चीजें हो रही है, सिंपल मैसेज है कि आप इसे समझें। और आगे जैसे हम चलते हैं तो देखते हैं प्रभु हमें कहां तक लेके जाता है, वो कैसे लेता है। मैं चाहता नहीं था मैं हिंदी में प्रीच करूं, मैं चाह रहा था कि मैं अपनी भाषा में करूं, लेकिन भाई कह रहे कि भाई आपको हिंदी में करना पड़ेगा। और यशायाह ने कहा एक कुंवारी गर्भवती, 712 साल तक ये भविष्यवाणी ऐसे ही घूमती रही। और एक बात याद रखना, जब परमेश्वर बोल देता है उसे पूरा होना ही है। आप भूल सकते हैं लेकिन परमेश्वर नहीं।
आपको लग सकता है कि परमेश्वर भूल गया बोल के, परमेश्वर भूलता, परमेश्वर ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब वचन निकल गया तो वो वचन यही स्थिर है, वो पूरा होके ही रहेगा। और जब वचन बोल दिया जाता है तो उसके पीछे ये किसमें होगा, कब होगा, ये सारा उसी में है। और अपने टाइम पे वो आएगा, अपने टाइम पे वो पूरा होगा, अपने टाइम, अपने मौसम, अपनी ऋतु में फल लाएगा ही लाएगा, क्योंकि जो बोला गया वचन है वो बीज है, और बीज परमेश्वर का वचन कभी भी टल सकता नहीं। स्वर्ग और पृथ्वी टल सकते हैं, लेकिन बोला हुआ वचन, और मनुष्य केवल रोटी से नहीं, हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुंह से नहीं, कहां से, मुंह, उससे क्या रहेगा, जीवित। और ये वचन था। और आपको क्या लग रहा है, यशाया का प्रकाशन, यशाया की प्रेरणा, यशाया के विचार थे? नहीं नहीं नहीं, ये परमेश्वर के विचार थे जो यशाया द्वारा बोले जा रहे थे। बोलने वाला गला यशाया का हो सकता है, लेकिन आवाज और शब्द और विचार परमेश्वर के थे, और ये टल सकता नहीं। यशाया मर भी गया, लेकिन उसकी आवाज जिंदा थी, ये भविष्यवाणी जिंदा थी, ये विचार हुई, ये शब्द जिंदा थे। और जब कहा गया तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा, और ये होके ही रहेगा। बोलने वाला कौन था, लिखने वाला कौन था, लेकिन वचन आज भी जिंदा है, क्योंकि वो उस मनुष्य के नहीं थे, वो परमेश्वर के थे जो उस मनुष्य के द्वारा बोले जा रहे थे। हालेलुया। आप खुश नहीं इसलिए? तू बच, तेरा घराना, मैं यहोवा तेरे सारे रोगों को, एक दुल्हन होगी जिसमें ना दाग होगा, ना झुर्री होगी, वो वचन के पानियों से, और ये होके ही रहेगा। आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं है, लेकिन वचन दुल्हन को शुद्ध कर रहा है इन दिनों में। हालेलुया, क्योंकि वो वचन आप पे छाया कर। बाइबल क्या कहती है, जब कोई तुम्हें तंग करता है, कोई बुरा भला कहता है, विरोध करता है, तो तुम निराश नहीं होना, आनंद करना, क्योंकि मसीह का आत्मा, जो महिमा का आत्मा तुम पे, और हम जानते हैं मसीह का आत्मा, उसका वचन, उसका पवित्र आत्मा है, क्योंकि वचन ही पवित्र आत्मा है। हालेलुया। कितने कितने सुन रहे हैं इसे? 712 साल हो गए, ये भविष्यवाणी वैसे ही है। बीच में बहुत सारी चीजें हो गई, रीति रिवाज आ गए, नबी आए, नबी गए, नबी आए, नबी गए, और अचानक उस वचन को पूरे होने का मौसम आया। वो मनुष्य सीन पे आ गया जिसमें ये पूरा हो। मेरी बात समझे आप? और तब एक दूत मरियम के पास आता है और कहता है, यशाया ने कहा था एक कुंवारी, और मरियम तू चुनी गई, तू धन्य है सारी औरतों से। हालेलुया। क्योंकि अब ये वचन तेरे अंदर, और कहती मैं किसी मनुष्य को, और कहता मनुष्य की जरूरत, क्योंकि जिसकी ओर से तू गर्भवती है वो कोई मनुष्य नहीं है, वो पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा के द्वारा तू गर्भवती हुई है, और जिसको तू जन्म देगी वही मसीह प्रभु होगा, और उसका नाम क्या रखना। और हालेलुया। अब ये ढूंढ रहे थे सब कि ये कहां है, और मसीह था कहां? एक बीज के रूप में मरियम के अंदर। इससे पहले वो बैतलहम में आता, इससे पहले वो चरने में आता, सबसे पहले वो मरियम की कोख में था, छुपा हुआ बीज के रूप में। और आज जब मसीह को सब ढूंढ रहे हैं, वो आज है कहां? बीज के रूप में अपनी दुल्हन के अंदर। और वो वेट कर रहे हैं, घोड़ों पे आएगा, वो वेट करे, बादलों पे आएगा, वो वेट करे, वो तुरी की आवाज से आएगा, पर वो ये नहीं जानते वो आके चला। वो है आज तो दुल्हन के, आपके ये चरनी में। और रखा गया आगे, जब उसे, तो बाइबल कहती है उसे कोई कपड़ा भी नहीं मिला रखने के लिए, लपेटने के लिए, और चिन्ह ये था कि तुम उसे एक कपड़े में, और कपड़ा नबी कहता है वो क्या होता है, जब बैल रखे जाते हैं ना खेत जोने के लिए, तो उनके जो हल होता है ऊपर, जो लकड़ी का, उस हल उनकी गर्दन पे जब रखते हैं
तो उनकी हल जोतने से, हल के चलने से उनकी गर्दन घिस ना जाए, चोट ना लगे। नबी कहता उसमें एक कपड़ा रख देते, हाँ, घिसे ना वो। और वो कपड़ा लिया, क्योंकि थे तो तबेले में। कोई देखिए, अब यहोवा परमेश्वर आ रहा है, और कोई हॉस्पिटल, कोई दाई, कोई मखमल, कोई सिल्क, कुछ नहीं। वो कपड़ा लिया गया और उससे लपेटा गया और रखा कहां गया? जगह भी नहीं थी रखने के लिए, और रखा गया चरनी में। चरनी मतलब पंजाबी में कहते खुरली, जहां से वो जानवर खाते हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है वो रोटी था, वो खाने की चीज था, और रखा वहां गया। सोचिए आप, और ये परमेश्वर है जो नीचे आ रहा है। कितना नम्र, कितनी साधारण उसका जन्म था। ये इतना साधारण था कि बौद्धिक ज्ञानियों को ये बाईपास कर गया उन्हें, तब की संस्थाओं को पार कर गया। जो वो सोच रहे थे उन संस्थाएं, वो नबी क्या कहते हैं, ऊपर हैकल के जो बड़े याजक, महायाजक, उनके पास नहीं गया। और एक चरनी में बच्चा आया, यहोवा खुद नीचे आया, उद्धार करता है। दाऊद के नगर में एक उद्धार करता जन्मा है, और यही मसीह। मरियम को क्या बताया? उसका नाम क्या रखना? यीशु। और इसने क्या कहा दूत ने? ये मसीह। तो मतलब क्या हुआ? यही प्रभु यीशु मसीह। उसी यीशु को जो उसने कलवरी पर चढ़ाया, उसे परमेश्वर ने मसीह भी ठहराया, और उसे प्रभु भी। कब ठहराया? उन्हीं दूतों के द्वारा। और यीशु मसीह चरनी में। अब किसी के पास तो मैसेज आएगा, और सबसे बड़ा मैसेज था कि मसीहा धरती पर है। और वहां पे बहुत सारे हैकल थे, याजक थे, महायाजक थे, बौद्धिक लोग थे, ज्ञानी थे। सौंफ और पुदीने का दशवांश देने वाले, लंबे लंबे चोगे पहन के, और पूरी अपना टाइम प्रार्थना में गुजारने वाले कितने लोग थे वहां, नहीं? पर दूत आए किनके पास ये मैसेज देने के लिए? सब बोलेंगे किसके पास? आप पढ़ना मैसेज। मैं चाहता नहीं कि मैं पूरा मैसेज पढ़ूं या उसमें चीजें लूं। आप पढ़ना मैसेज। क्यों वो गिडरिए ही। मैसेज आया किनके पास? दूत आया किसके पास? गिडरी, याजक के पास? चर्च पे नहीं। राजा के पास नहीं, राजा का तो पता ही नहीं। वो 3 ज्योतिषी मजूसी भी तो आए अपने गिफ्ट लेके। और गिफ्ट क्या दे? अच्छा, आप गिफ्ट लेके जाएंगे किसी के घर, बच्चा, वो क्या लेके जाएंगे? हाँ, दूध की बोतल, कपड़े ले जाओ, फ्रूट ले जाए, पैम्पर ले गए, किंडर जॉय ले गए। ये क्या लेके आ रहे? सोना, लोबान। सोना तो फिर किसी को थोड़ा ठीक है, लुबान मरे पे, मरी हुई लाशों पे लगाने वाला। वो बच्चा पैदा हुआ है, और आज हम मान लो क्रिसमस पे कोई प्रचार करेगा उसकी मौत का, कैसे निकाल देंगे? सोचिए। और वहां आ रहे, कोई किसी को लेने देना है, ठीक है, उन्हें पता है। और आए, और उन्हें अगुवाई कौन कर रहा था? एक कोई पास्टर नहीं था वो अगुवाई करने के लिए, किसी को पता ही नहीं था वो। इन्होंने तारा देखा और आए। इनको लगा यरूशलेम में, इजराइल में तो बड़ा ओहो राजा आया है, क्योंकि उन तारों, वो 3, नबी कहता 5 या 3 तारे थे जो एक लाइन में थे। किन्होंने पढ़ा? ये 3 तारे थे जो एक लाइन में। वो 3 तारे, वो 3 प्लेनेट थे जो एक तारा बनके उनको दिखाई दे रहे थे। आप पढ़ना में से एकीकरण, समय और चिन्ह। उन्होंने देखा इसका मतलब था मसीहा धरती, और इनको लगा बहुत जश्न होगा, वहां तो नाच गाना चल रहा होगा, क्या नहीं? और जब आए तो वहां उतना ही सन्नाटा था। इससे ज्यादा शोर शराबा यीशु मसीह की मौत पे हुआ, मुझे लगता है। वहां तो पहाड़ डोल गया,
चट्टानें तड़क गई थी। और ये सन्नाटा बिल्कुल जन्म सन्नाटे में था, उसका जाना नहीं। दुल्हन आई सन्नाटे में लेकिन जाएगी सन्नाटे के साथ नहीं। नबी कहता बड़ी ललकार के साथ हम जाएंगे यहां से। कितने जाने वाले हैं? हालेलुया। देखिए दिक्कत क्या है, आपकी लाइफ से कई बार आपको भी शक होता है कि हम हैं भी कि नहीं, कि नहीं। आप नहीं भी आमीन कहेंगे, मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूं। कई बार हमें अपने आप पे शक होता है, हम चुने गए, हम दुल्हन है कि नहीं। सोचिए, ये इसलिए है कि शैतान को कंफ्यूज करे। आप गिरते हैं, आप उठते हैं, वो सोचते हैं ये कैसे हो सकते हैं, और उन्हें पता ही नहीं है ये क्या है। पतरस गिर रहा, उठ रहा, पतरस गिर रहा, पता नहीं ये क्या है, छोड़ो। तभी तो उनको रोका भी नहीं ऊपर की कोठरी में जाने के लिए। उन्हें पता था ये कर ही नहीं सकते, ये खुद ही 3 बार इनकार कर रहा है। ये कैसे एक मसीही स्वर्ग राज्य की कुंजियां लेने वाला कैसे हो सकता है? जो उनके पास वादा था और जो उनके पास जीवन था, दोनों अलग अलग थे। और जो हमारे पास वादे हैं और जो हमारा जीवन है, काफी अंतर है इसमें। जो हमारे पास वादे हैं, जो हमारे पास संदेश है, तू ये करेगा, तू वो करेगा, पतरस आमीन 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 आमीन। जब बात आई इसके साथ खड़े होने की, पतरस कहां है? पतरस के पास जो वादे थे, जो संदेश था और जो जीवन था, दोनों मैच नहीं कर रहे थे। और शैतान कंफ्यूज था, ये कैसे हो सकता है। पर चुपके से परमेश्वर आया। कैसे? जब शरीर में था तब तो शैतान को पता है, लेकिन जब पुनरुत्थान की सेवकाई में आया, शैतान को पता भी नहीं। क्योंकि जब वो शरीर में आया तब तो 3.5 साल की सेवकाई में वो सबके लिए आया। तब उसने सामरियों के साथ भी नाता रखा, अन्य जातियों के साथ भी नाता रखा। सामरी टीवी को बाइबल कहती है सामरी स्त्री के साथ मिला, अन्य जाति के साथ भी रहा, उनको भी चंगाई दी, यहूदियों को तो दी थी कि नहीं? कितने आमीन कह सकते हैं इसमें? सबके साथ बाइबल कहती है सबको खाना खिलाया, सबको चंगा किया। वो पूछता नहीं था कि तुम विश्वास करते हो कि नहीं, बस विश्वास जो कर रहा है वो मिल रहा है उसे, मायने नहीं रखता वो पीछे चल रहा है कि नहीं। बाइबल कहती है ना 10 कोड़ी थे, 9 चले गए और 1 वापस आया। उनको भी तो चंगाई मिली, बिना विश्वास मिल गई होगी? विश्वास किया होगा। पर विश्वास करने का यह मतलब नहीं कि आप पीछे चलेंगे। आप मैसेज पे विश्वास करते हैं, गर्जनाओं के संदेश के साथ आप विश्वास करते हैं, पर इसका यह मतलब नहीं आप पीछे चलेंगे। पीछे चलना अलग है। मेरी बात समझिए, कितने सुन रहे हैं? और वो कोड़ी 9 तो गए, ये कहता प्रभु बाकी कहां है? वो कहता प्रभु वो तो कहता तू भी जाकर, मैं नहीं जा रहा। इस कोड़ी ने सिर्फ चंगाई नहीं ली, कुछ देखा था इसमें, उसे पता था यही मसीह प्रभु है। पर जब यीशु मसीह मर के जी उठा तो सिर्फ चुनुओं के पास गया, अपने चेलों के पास गया। मेरी बात समझे आप? और इन्हें कुछ भी नहीं पता शैतान को, सारे ऊपर की कोठरी में। और फिर एक टाइम आया जब उसका मैसेज जो पतरस का था और उसका जीवन एक हुए, और जब नीचे आया तो वो अलग ही था। और एक दिन ऐसा ही होगा, हमारा जीवन और हमारा मैसेज एक ही हो जाएगा। अच्छा, हमारा मैसेज क्या है? 7 गर्जन। और हमारा जीवन क्या होगा? हमारा मैसेज और जीवन एक हो जाएगा। तब आप गर्जन प्रचार नहीं करेंगे, आप प्रकट करेंगे, और आपका प्रैक्टिकल नहीं वो आवाज बन जाएगा। हालेलुया। काश आप समझे जो मैं कह रहा हूं। हालेलुया। आप सोचिए, और 3 जाते हैं, दंडवत करते हैं, और राजा को पूछ रहे, वो यहूदियों का राजा, अच्छा उद्धार करता था, छुड़ाने वाला था, राजा भी था। और राजे से पूछ रहे यहूदियों का राजा कहां है? हेरोदेस राजा ही था ना वो, उसी से पूछे, राजे को पूछ रहे राजा कहां है? वो क्या कहता? मुझे खुद नहीं पता। वो कहते ऐसा करो, पता तो हमें भी वो पैदा हुआ, पता नहीं है कहां। मूसा के टाइम भी उन्हें पता था आया है, और फिर उन्होंने हुक्म निकाला जो भी ये लड़के पैदा करेंगे उनको
लड़कियां क्यों नहीं? क्योंकि उनको पता था नबी, तो ये जो आजकल नबियां हैं, लड़कियां हैं, वो क्या है? इससे ज्यादा प्रकाशन तो फिरौन को था। काश आप मेरी बात समझें। नहीं, लड़कियों को क्यों नहीं? नबी लड़कियों से नहीं आएगा? नहीं, बाइबल स्टडी करना फिरौन से, इससे अच्छा फिरौन से कर लेते आप। और मूसा को मार पाए? यीशु मसीह को मार पाए? नहीं। और उनसे कहते हैं, वो कहता है ऐसा करो, पता करो, जैसे तुम्हें पता चलेगा आते आते। जैसे ही तारा छोड़ा तो राजे के पास वापस तारे के पास आए, तारा उन्हें, और आज फिर से तारा आया है, वो 7वां तारा आया है हमारी अगुवाई मसीह वचन तक करने के लिए। इसलिए जरूरी था कि ये हमारा मन पिताओं की ओर फेरता, वचन की ओर फेरता, ना कि संस्था। इसे कभी नहीं कहा कि तुम जीवन तब पाओगे जब ब्राउनर टैबरनेकल में आओगे। जो आज कहते हैं ना हमारे चर्च आओगे तो जीवन मिलेगा, नहीं मिलाएगा तो नहीं। चेले मानो हम यीशु से, नबी कहता है वो चेले ले कहां गए? सीधा यीशु के पास। नबी कहता है ऐसे सेवक चाहिए हमें जो लोगों को सीधा यीशु के पास लेके जाए। वो ये नहीं कहते उसने भी हमें भेजा है, उसने ही हमें प्रेरित बनाया, हम प्रेरित हैं, हम हैं। इनका तो मुझे को पता नहीं, उसका तो पक्का पता है उनका, वो थे। बाइबल कहती है 12 प्रेरितों को उसने चुना और 2-2 करके सोचिए, उन्होंने ये कहा कि हम भेजेंगे, यीशु मसीह ने हमें भेजा नहीं। ये कि ना पूछ लेना उससे, अगली इस बार मिला लेगा, अगली बार हम मिलेंगे। कोई मिनिस्ट्री नहीं चालू हुई उधर, पीटर मिनिस्ट्री, किसी ने मिनिस्ट्री शुरू करी? प्रॉफिट फलाना मिनिस्ट्री, अपोस्टल फलाना, किसी ने नहीं। अपोस्टल फलाना, किसी की अपनी मिनिस्ट्री शुरू नहीं हुई। नहीं तो 12 मिनिस्ट्रियां वही होती। और इनका तो पता नहीं हाथ रखा भी कि नहीं, उनको तो पक्का शुरू करें। मैथ्यू मिनिस्ट्री शुरू हो रही है, एंड्रू मिनिस्ट्री, इंद्रियास मिनिस्ट्री, जैकब मिनिस्ट्री, जेम्स मिनिस्ट्री शुरू हो रही। कोई मिनिस्ट्री, उनको पता था एक ही मिनिस्ट्री है, हम तो सिर्फ उसी के हैं। उसने कहा था कि मजदूर क्या है? कम है। आप कहेंगे भाई इतने पास्टर हैं, बिल्कुल सही, लेकिन बाइबल आज भी उतनी सटीक है, मजदूर कम है। ये तो ठेकेदार हैं, ठेकेदार नहीं चाहिए। किसान तो वो खुद था, उसे मजदूर चाहिए थे। मजदूर बोता नहीं है, बोता किसान है। बीज बीजने वाला मनुष्य का पुत्र, पर काटने के लिए मैं स्वर्गदूतों को भेजूंगा। देखभाल मैं करूंगा, कीटनाशक मैं डालूंगा, पूरी फसल मैं तैयार करूंगा, सिर्फ काटने के लिए दूत आएंगे। और इन दिनों में दूत आए काटने के लिए। हालेलुया! कितने समझ रहे हैं इसे? और सब प्रभु की महिमा की ताली देंगे जोर से एक बार। हालेलुया! तारे के पास वापस आए, तारे कहता जाना नहीं, और बाइबल कहती है उन्हें बाईपास किया। और इनको पता ही नहीं। पूछ किनसे रहे थे? जिनको खुद ही नहीं पता। आए लोग पूछते किनसे हैं? जिनको खुद नहीं पता। और शायद ये हंसी वाली बात होगी, लेकिन एक मैं आपको किस्सा बताता हूं। मैं भाई कमल एक बार मीटिंग करने गए नगरोटा में, तो पेंटिकॉस्टल पास्टर था वो, और भाई कमल ने प्रीच किया। तो हम जैसे खाना खाने बैठे, तो वो ये कहते भाई आपने उस भाई के बारे में बड़ा अच्छा बताया। तो भाई कमल कहते किसके बारे में? कह रहे भाई वो उसके अलीशा के बारे में, एलिया या अलीशा के बारे में, एलिया के बारे में, क्योंकि एलिया पे प्रीच कर रहे थे भाई। हाँ, कह रहे भाई उसकी सेवकाई ऐसी थी। भाई कह रहे भाई उसका नंबर ही दो। कह रहे भाई नंबर? मैंने इशारा मारा कि मैं भाई इसको कुछ नहीं पता है, ये सोच रहा है कि कोई सेवक है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, कोई आदमी है। और वो पेंटिकॉस्टल पास्टर था। कहते भाई वो कोई बंदा नहीं है, फोन नंबर कहां से? वो बाइबल की बात कर रहा हूं, नबी था।
अच्छा बाइबल में ही गया था, इसी बाइबल में? भाई हम कहते हैं भाई आप ही की बाइबल में भी है, मैं अपना अकेला थोड़ा ना नई बाइबल लेके आया। आप सोचिए, और आप उनसे कैसे, उसको पहले का नहीं पता 5 एलियों के बारे में क्या पता होगा, आप उनसे पूछते हैं जिनको पता नहीं। यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा पूछेंगे किससे? अच्छा 7 गधे 7 सद्गुण है, पूछेंगे किनसे? उनको खुद ही नहीं पता। एक भाई पूछने गया तो कह रहा है वो तो इजराइल के लिए है। आप सुजीत उनको क्या पता होगा ये क्या है? अच्छा ये कहेंगे कि 7 सद्गुण 7 गर्जनी है। अच्छा तो आप बता दो क्या है? अच्छा वो नहीं पता, पर इतना पता ये नहीं है। अच्छा इतना पता कि ये नहीं है तो आपको तो ये पता होना चाहिए ना कि क्या है। अगर ये नहीं पता क्या है तो ये कैसे पता कि ये नहीं है? मेरी बात समझे आप? अच्छा 2 तो 2 कितने हैं? नहीं 4 नहीं है। अच्छा आप बताइए, वो नहीं मुझे पता, पर 4 नहीं है। ये कैसे हो सकता है? वो नहीं मुझे पता क्या है, और पूछते किनसे? जिनको आप उनसे पूछो ना जिनको पता है। अच्छा एक और इसमें मैं छोड़ता हूं बात। अच्छा राजे को नहीं पता था, पर गडरियों को पता था। और आप सोच सकते हैं ये मैसेज गडरियों के पास पहुंचा कि मसीहा धरती पर है, राजे के पास नहीं। आपकी पोस्ट, आपकी पदवी क्या है मायने नहीं रखता, आप चुने हैं कि नहीं ये मायने रखता है। याजक महायाजकों के पास गया, उनको तो बाइबल की नॉलेज भी थी। अच्छा गडरियों को नॉलेज किस चीज की? भेड़ों की। अच्छा परमेश्वर अपने बुद्धि में जानता था कि ये मैसेज यही कबूल करेंगे और कोई गया नहीं करेगा। अब आप समझे ये 7 गर्जे का मैसेज आपके पास क्यों हुआ? उसे पता था सिर्फ यही करेंगे और कोई नहीं करेगा। ये संदेश क्यों आपके पास आया? उन ज्ञानियों के पास क्यों नहीं गया जिन्होंने बाइबल पढ़ पढ़ के बांट दी? क्यों? क्योंकि उनको पता था, नबी कहता है पता था कि वो महायाजक अपने ही टेस्ट के अनुसार लेंगे, पर गडरियों का कोई टेस्ट नहीं, उनको जो मिल रहा है। बेगर्स हैव नो चॉइस। इंग्लिश की कहावत है, आप भिखारी को कुछ दोगे उसके बाद चॉइस है कि मैं रोटी नहीं खाऊंगा, मैं देसी घी वाली खाऊंगा। तो कहना शुगर ये मिल रही है कि नहीं मैं बर्गर खाऊंगा तो सिर्फ मैकडॉनल्ड का। उसके पास कोई चॉइस, उनको तो जो हमारे पास कोई चॉइस थी, हम तो मर रहे थे, हम तो बस मरने ही वाले थे, पर तभी ये संदेश आया, मैं पकड़ लिया कि तू मरेगा नहीं, हम सब बदल जाएंगे। हम मरने के लिए नहीं बुलाए गए, हम बदलने के लिए बुलाए गए। हम बुलाए गए हैं कि सिंहासन पर राज करे। हालेलुया। आप सोचिए, दूत आया खुद किनके पास? गडरियों के पास। और गडरिये, उनको कोई लेना देना नहीं, ना उन्होंने कभी बाइबल पढ़ी, अंगूठा छाप। आप सोचिए, और वहां पे एक साइड है महायाजक, ज्ञानी, बाइबल स्टडी, BTH, DTH, DD, डॉक्टर ऑफ डिविनिटी। एक कहता है बाइबल का डॉक्टर हूं मैं। बाइबल कौन सी मरीज है? तू डॉक्टर है उसका भी। मैं बाइबल का डॉक्टर हूं। बाइबल को जरूरत है डॉक्टर की? बाइबल को जरूरत है एक सच्चे हृदय की, जो परमेश्वर द्वारा आत्मसमर्पण हो, जिसे परमेश्वर चलाए। फिर देखिए इस बाइबल को खुलते अपने आप में आप। हालेलुया। मुझे लगता है हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं यहां पे, हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है यहां पे। हालेलुया। और ना गडरी इतने पढ़े लिखे थे। पढ़ो लिखा होना जरूरी नहीं है कि मैसेज आपके पास आए। हालेलुया। काश आप समझें, सबसे महान मैसेज अब तक का कि मसीहा धरती पर आया किसके पास? गडरियों। और आज भी सबसे महान मैसेज, और वो मैसेज कपड़े में लपेटा हुआ पड़ा था वहां पे, और आज भी ये पुस्तक लपेटी हुई थी, और ये मैसेज इसी में बंद था, पर मैसेज आपके पास आया। हालेलुया। आज किसी को पता है मसीहा कहां है? उसी लपेटे हुए कपड़े में
लिपेटी हुई पोथी में, पुस्तक में। वो मैसेज 7 मोहरों का और 7 गर्जनाओं का था। वो यहूदिया को जो राजा 7 गर्जनाएं हैं वो जन्मा है, आज कहां है? कहां है वो? आज कहां पाएंगे आप इस मैसेज को? यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मो कहां पाएंगे आप? नहीं। जैसे मैं बात कर रहा था कि आप पिछले संडे आरएसपुर में बता रहा था अन्य भाषा कैसे बोलनी है। सिंपल चीज है। जब ये भाई लोग बाइबल स्टडी करते हैं, जितने भी भाई हैं, क्या इनके सामने आता नहीं होगा? पढ़ते नहीं होंगे? कभी प्रेरित काम 2:38 नहीं आया होगा? पौलुस बपतिस्मा दे रहा है, आया नहीं होगा? एलिया आएगा उसके भयानक दिन से पहले, आया नहीं होगा? कभी पढ़ा नहीं होगा? आया होगा। पर ये देखते हुए भी, पढ़ते हुए भी, समझते हुए भी, क्योंकि इनकी खुद की समझ नहीं जो पढ़ रहे हैं। वो टीचर है बाइबल स्कूल का, वो सिखा रहा, और उन्हें वैसे ही पढ़ना है जैसे वो। पर बाइबल बताती है परमेश्वर के बच्चे, यहोवा के बच्चे यहोवा की ओर से सीख। हे व्यवस्था व्यापकों, तुमने ज्ञान की ना खुद आए ना आने वालों को, इसलिए अंधा आगू और उसके पीछे चलने वाले दोनों पर परमेश्वर का धन्यवाद उसी बातें ज्ञान मानव से छुपाई और बालकों पर, गडरियों पर, अपने बच्चों पे प्रकट की। हालेलुया! कितने खुश है इसलिए कि हम पे ये प्रकट की गई हैं। आप किसी को पूछे बाइबल स्टडी वाले को, क्या आप मुझे बताइए आदम हवा ने फल क्या? सिंपल मैं मैसेज दे रहा हूं कि आप इस बात को समझें कि कैसे ये मैसेज हमारे पास आया। आदम हवा ने फल कौन सा खाया था? पता ना, वो स्टोरी मैं बताता हूं आपको। पंजाब का एक भाई बता रहा था, कह रहा हो किसी कहीं गए पेंटिकॉस्टल बाइबल स्टडी में, तो मैं भी चले गया। उसने कहा किसी का कोई सवाल है भी? मैंने कहा जी मेरा। मैंने कहा जी हाँ जी बताओ। उनको पहले पता था ये कुछ करेगा पंगा। आए क्या भाई, मैं बस पूछना चाहता हूँ जितने भी टीचर बैठे हैं कि आदम हवा ने, तो वो आपस में बातचीत करने लगे क्योंकि पता उन्हें भी नहीं था। तो वो बात थोड़ा सलाह सलू करके कहते कद्दू, वो कहते पास्टर साहब कोई फ्रूट ही बोल देते, आप तो सीधा सब्जी तक आ गए। कह रहा यार पता हमें भी नहीं है, हमने जो मन में आया बोल दिया, तो चुप करके बैठ जाओ, ये बातें इधर नहीं करनी, ये सवाल ऐसे नहीं कर। आप सोचिए कैसे बाईपास हुआ। खुदा ने बाईपास ही कर दिया इन्हें। जैसे सामरी स्त्री थी, उसका रूट नहीं था नबी का, था वो नबी का मैसेज है ही हैज टू पास टू 3 वे। उसने कहा मुझे यहां से होकर जाना, उसका रूट नहीं था। मान लो यहां से मैं अमृतसर जा रहा हूं, मैं कहूं मैं जलंधर वाली तरफ से होके आऊंगा, रूट नहीं था। चेले कह रहे जा यार तू जा इधर से, हम इधर से जाएंगे, तभी तो उसके साथ नहीं थे, तभी तो वो अकेले थे। चेले थे साथ नहीं। आप पढ़ना जैसे सामरी सी, मुझे याद है जब मैं से नहीं था तो डिस्कवरी वगैरह देखते थे ना, तो उन्होंने एक बार एक ना उसको पकड़ा शेर को, और शेर में डाला अपना ट्रांजिट, उसको पहले गन से, दूर से गन से वो बेहोश किया। पता ना थोड़ी देर पहले गांधीनगर भी वो पूरी पार्क में आया था एक तेंदुआ, और कैसे उसको निशाना मार के उन्होंने बेहोश किया, और बेहोश करके उसमें डाला अपना ट्रांजिस्टर, ये देखने के लिए कि ये इस मौसम में कहाँ कहाँ रहता है, रिसर्च करने के लिए। और हफ्ते बाद आए और अपनी मशीन लेके, और ट्रांजिस्टर जहां जहां वो ट्रांजिस्टर था, जहां जहां सिग्नल मिल रहा था, तो वो मशीन ऐसे सुई हिला रही थी कि यहां पे है, यहां पे है। तो वो पीछा करते करते वहां तक पहुंचे, और बाद में फिर बेहोश करके वो ट्रांजिस्टर निकाला रिसर्च करने के लिए। और मुझे याद आता है बस ऐसे ही हो रहा था वहां पे। परमेश्वर ने अपना ट्रांजिट धरती की नहीं रखने से पहले सामरी स्त्री में डाला हुआ, बस जैसे ही वो पहुंचा ना तो सिग्नल मिल रहा कि इधर नहीं आना, मुझे इधर से जाना है, क्योंकि सामरी स्त्री वहां है, मेरा बीज वहां है, मेरी बेटी वहां है, और ये मैसेज आप तक आना ही आना था, क्योंकि आप में बीज पहले से फिट किया गया है, और ये मैसेज आप तक पहुंचना ही पहुंचना है। ये मायने नहीं रखता आप कहां थे क्या थे, ये मैसेज आएगा।
और ये मैसेज गडरियों के पास आना ही आना था। इधर दिखाते हैं उसके ड्रामे में वो आग सेक रहे थे, ओ बड़ी ठंड, आज बड़ी सर्दी है, आज बड़ी, कोई सर्दी सुर्दी नहीं थी। बाइबल बताती है वो पहरा दे रहे थे, आग नहीं सेक रहे थे। हमने पढ़ा लुका 2 में, वो पहरा, क्योंकि रात में पहरा दे रहे थे। और अचानक बाइबल कहती है दूत आए। हालेलुया। सोचिए हम क्या कर रहे थे? हम कुछ कर रहे थे? हम बस बैठे थे रात को फ्री होकर, शाम का वक्त था, रात का वक्त था, पर अचानक ही उजाला हुआ शाम के वक्त। हालेलुया। और ये मैसेज हम तक पहुंचा कि मसीहा उससे पहले पैदा हो गया हुआ था। जब हमारे पास ये मैसेज आया, मसीहा आ गया हुआ था। हमारे पास मैसेज आया 10, 20, 25 साल पहले, और मसीहा 1963 में आ गया हुआ था। हालेलुया। लपेटी हुई पोथी में प्रकट हो रहा था, और जलाल उसका, नहीं कैसे बच्चे को लपेट के उसका थोड़ा सा फेस निकालते। मूसा क्या कह रहा था? प्रभु मुझे अपना जलाल दिखा, और उसका फेस जलाल दिखा रहा था। इसके ताम में से जलाल आएगा। उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश और परमेश्वर का जलाल तुझ पर। हालेलुया। क्या आप खुश नहीं इसलिए? तो आप सोचिए, और कहते जा, और वहां पे वो मसीह प्रभु पैदा हुआ है, और ये जाते हैं, और जाके इन्होंने, सोचिए कितने लोग हैं पूरी धरती पर, महायाजक, याजक, हाँ, उधर क्या कहते हैं, जकरिया जैसे याजक, वो भी तो थे तब। किसी के पास नहीं है महायाजक, नहीं 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 नहीं, बौद्धिक ज्ञान ना 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 ना, बड़े पढ़े लिखे नहीं नहीं नहीं, बड़े सामर्थी नहीं, बड़े राजा नहीं, बड़े आईएएस आईपीएस, बड़े समझदार, बहुत बड़े कमाई वाले, बहुत अमीर, सबको बाईपास। और मैसेज आया किसके पास? गडरी। मैं भी कहता आप गडरियों के पास खड़े भी नहीं रह सकते। सोचिए आप, अगर नबी कहता मैसेज आता है हैकल में, मंदिर में, तो ये गडरियों को कहता कि जा मंदिर में, उसे आने देते हैं याजक? अगर बाहर कैसे आए आप अंदर? इतनी स्मेल। ओ नबी कहता अब पढ़ना मैसेज क्यों है गडरियों ने? नबी कहता है याजकों ने, फरीसियों ने कहना, तो हमारे तो नाक जल गया इस स्मेल से। पर दूतों को कोई स्मेल नहीं आ रही। दूत आ गए और मैसेज दे रहे हैं, उन्हें पता है ये ग्रहण कर लेंगे, क्योंकि उनके अंदर पहले से जगह तैयार थी मैसेज को ग्रहण करने के लिए। और आपके अंदर पहले से जगह तैयार की गई है इस संदेश को ग्रहण करने के लिए। यीशु मसीह क्या कहता? शैतान मुझ में कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि उसको मेरे अंदर कोई भी जगह, क्योंकि हर एक जो जगह उसके अंदर थी वो पिता के लिए थी, और इस दुल्हन के अंदर शैतान को कोई भी जगह नहीं मिल रही आज। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो जगह है ये वचन को ग्रहण करने के लिए, अकीदों को नहीं, दोगली चीजों को नहीं, रीति रिवाजों को नहीं, वचन को। ये दुल्हन रीति रिवाज दुल्हन नहीं होगी, अकीदा दुल्हन नहीं होगी, ये वचन दुल्हन होगी, और वो भी वचन चोटी के पत्थर का। हालेलुया। और गडरिये जाते हैं वहां। हाँ, एक आग दूत आया इन दिनों में, उसने हमें मैसेज दिया है कि मसीह धरती पर, और इन दिनों में फिर से आज मसीह कहां है? क्योंकि 1963 में वो मसीह, हम 5-10 मिनट में खत्म करेंगे। मैं चाहता नहीं, आप मैसेज पढ़ना जरूर, मैं चाहता हूं कि आप इस क्रिसमस में मैसेज पढ़ें। कौन सा? क्यों है गडरिये ही? क्यों वो गडरिये ही होने थे? क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता था ये ग्रहण करेंगे। क्यों आप ही होंगे? क्योंकि जानता था आप ही ग्रहण करेंगे। ये आनंद का कारण है। नबी कई बार कहता है ना, ये इस बात पे तो नबी कहता है बैप्टिस्ट भी चिल्ला उठेंगे, और ये बात ऐसी है कि यहोवा विटनेस वाले भी चिल्ला उठे यहां पे, कि ये बात ऐसी है। आप समझें इसे, ये अंदर मैं डालना चाहता हूं इस बात को आपके। और इन दिनों में फिर से मैसेज आया है कि मसीहा कहां है?
नबी कहता है परमेश्वर का दूत, देखिए प्रभु आया, उसने कहा प्रभु ने हमें बताया, क्योंकि प्रभु नीचे भी था चरने में और प्रभु का दूत भी ऊपर भी काम कर रहा था। और आज प्रभु का दूत आपके साथ काम भी कर रहा है और आपकी अगुवाई करेगा प्रभु तक। और प्रभु कहां है? अपने वचन। सब मसीह में क्या होंगे? इकट्ठे, क्योंकि सात गरज दुल्हन को कहां करती है इकट्ठे? मसीह में वचन। जब जो स्वर्ग है, सब जो पृथ्वी पर, सब मसीह में क्या होगा? इकट्ठे, समय की संपूर्णता पे। जब वचन की संपूर्णता आप में होगी तब आत्मा की संपूर्णता आएगी। मेरी बात याद रखना, क्योंकि पिंडुक किस पे आता है? मेमने पे, और मेमना वचन है, पिंडुक पवित्र आत्मा। मेमना वचन की संपूर्णता है और पिंडुक आत्मा की संपूर्णता है। जैसे ही वचन की संपूर्णता आप में होगी वैसे ही पिंडुक आत्मा की संपूर्णता आएगी। और जब वो आएगी तो जो धमाका होगा वो समय की संपूर्णता को खत्म कर देगा और आप अनंतता के प्राणी बनते हैं, समय से पार हो जाते हैं। फिर हम स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए हैं। हम बैठेंगे नहीं, कब? जब पवित्र आत्मा आप पे आकर आपको अनंतता में ब्लेंड कर देता है, पार कर देता है। तब आप लुदीकिया से पार होकर दुल्हन के युग में। आपका प्राण आज दुल्हन के युग में है, लेकिन शरीर अभी भी आपका वही है। मैं कुछ काम करता, पौलुस कहता मैं नहीं, ये पाप है जो मुझ में। क्या अभी तक पाप पौलुस में था? मेरा सवाल है। आग का खंभा पौलुस को मिला, सेव का ये हर एक चीज है, लेकिन क्या अभी तक पाप पौलुस में था? पाप कहां था? और ये चेंज होगा। इससे शैतान के पास आखिरी मौका तब तक है जब तक आप इस शरीर में हैं। जैसे ही आप इस शरीर से चेंज होंगे रैप्चर में, कुछ नहीं कर पाएगा। ये मैसेज है हमारा कि मसीहा धरती पर। इन दिनों में बाइबल कहती है मैं बड़े और भयानक दिन के आने से पहले एलिया नबी को भेजूंगा। वो पुत्रों के मन को पिताओं की ओर। किसके मन को? इसलिए सिर्फ पुत्र ही आएंगे, सबके मन नहीं। और आप नया जन्म पाने के दोबारा पुत्र नहीं बनते। नबी कहता आप नया जन्म पाने के बाद बीज नहीं बनते। आप बीज हैं, इसलिए नया जन्म पाते हैं। जब बारिश आती है तब वो बीज पैदा बनाती नहीं है। बारिश इसलिए आती है क्योंकि बीज वहां है और बाद में फल आता है। लेकिन आपका नाम जब किताब में है, आपको प्रकाशन मिल जाता है। यही प्रकाशन आपको आत्मा के बपतिस्मे तक लेके जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं आप बीज है, आपका नाम है और आप नया जन्म पाएंगे ही पाएंगे। आप पहले से ठहराए गए हैं नया जन्म पाने के लिए। ये है हमारा मैसेज। ये मसीहा धरती पर, नबी कहता है उसके अपने आगमन के लिए चीजों को तैयार कर रहा है। देखिए रशिया अपनी जगह पे है, अमेरिका अपनी जगह पे है, जहां उन्हें होना चाहिए वो अपनी जगह पे आ रहे हैं, और जैसे दुल्हन को होना चाहिए वो अपनी जगह पे है। एलिया नबी आया और उसने कहा, देखिए यीशु मसीह जब पहली बार आया उससे पहले भी एलिया नबी आया, और यीशु मसीह जब इस बार आया तो उससे पहले भी एलिया नबी आया। हालेलुया, आप समझे? उससे पहले भी एलिया, और उसका काम था यीशु मसीह मसीहा की धरती पर पहचान करानी। और उसने कहा ये देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप को, कई बार हम एक्साइटमेंट बोलते पापों को नहीं, आप पढ़ना पाप लिखा है, पापों को नहीं। कौन से पापों को? पाप को। पाप एक ही पाप है, अविश्वास। मेरी बात समझे आप? देखिए मनुष्य कब बना? कौन से दिन? छठे दिन। यीशु मसीह कब मरा? छठे दिन, शुक्रवार। क्यों? उसी मनुष्य के शाप को लेने के लिए और अविश्वास के पाप को लेके खत्म करने के लिए, ताकि वही मनुष्य जिस दिन बना उसका पाप उसी दिन खत्म करे जिस दिन वो बना था। यह जरूरी आप इस बात को समझें। हालेलुया। और ये नबी आता है और कहता है ये परमेश्वर का मेमना है। यूहन्ना का काम क्या था? मसीह की पहचान करानी धरती पर, और जैसा पहले आगमन में था वैसा ही दूसरे आगमन में होगा। तो जब ये एलिया आया तो इसका काम था पहचान कराना मसीह की। तो मसीह जब तक धरती पर होगा नहीं तो पहचान कैसे कराता? तो आपको क्या लगता है बिना पहचान कराया गया वो? तो इसलिए जब वो चला गया उससे पहले उसको पहचान करानी थी। तब वो सात मोहरे जब प्रचार कर रहा था तो वो कह रहा है ये परमेश्वर का मेमना है, जगत पर आपको
क्योंकि वहां मसीह धरती पर, क्योंकि जब बलि स्वर्गदूत नीचे आता है तब 7वां स्वर्गदूत धरती पर है। हालेलुया। हाँ, मेरी बात समझे। और उसने पहचान कराई कि मसीह कहां है, आपके साथ है। मोहर लगाने वाला दूत मसीहा धरती पर, यही सबसे बड़ा मैसेज है। नबी सिर्फ गाना नहीं था या स्लोगन नहीं था, कथा नहीं थी, जीसस इज है, यीशु यहां है। वो मैसेज था कि यीशु यहां मसीहा धरती पर। और नबी बताता है 1963 में भी वही 3 तारे एक लाइन में आए वापस, जैसे यीशु मसीह के जन्म के टाइम थे। वो क्या कह रहा था कि मसीहा धरती पर, यही क्रिसमस मैसेज में कि मसीहा धरती पर। आप कैसे ऐसे बेकार जीवन जी सकते हैं? आप कैसे ऐसे बदबूदार जीवन जी सकते हैं? आप कैसे ऐसे गंदा जीवन जी सकते हैं जबकि मसीहा आपके कामों को, आपके विचारों को, आपके शब्दों को देख रहा है? आप कैसे पीछे छुड़ा सकते हैं? नहीं। आप इस संदेश से पीछा, इस संदेश ने आपका पीछा किया है, आपने नहीं। यीशु मसीह ने सामरी स्त्री का पीछा किया था, सामरी स्त्री ने नहीं। और जहां जहां बीज है, जहां जहां भेड़ है, ये मैसेज उसके पीछे जाएगा। कितने खुश हैं? सबसे महान मैसेज अब तक का, मसीहा धरती पर। इसलिए आप अपने जीवन को जिए जैसे एक मसीही को जीना चाहिए, ये याद रखते हुए कि मसीहा हमारे साथ है और हमारे अंदर आना चाहता है। ये बात याद रखना। आप जो बोल रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो कर रहे हैं, मसीहा धरती पर। आप उसे नहीं बेवकूफ बना सकते, आप उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। आइए हम अपने जीवन को ऐसे जिए जैसे कि वो मसीह बिल्कुल आपके साथ। हम सब आंखें बंद करेंगे, सिर्फ